आप कहीं भी रहें या सोसाइटी में रहते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं या सोशल मीडिया पे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब कहीं भी आप हैं, आपको नेगेटिव कमेंट ज़रूर मिलेगा। फर्स्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग नेगेटिव कमेंट क्यों लिखते हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उस नेगेटिव कमेंट को हम कैसे लेते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ नेगेटिव कमेंट भी आए हैं और उसके बारे में बात करूँगा, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बात करूँगा कि मैंने उस कमेंट्स को कैसे हैंडल किया और कैसे पर्सनली मैं लेता हूँ। फर्स्ट नेगेटिव कमेंट आया था मेरे पापा के ऊपर। उनके साथ एप्पल पिकिंग का वीडियो डाला था तो किसी ने कमेंट किया गंवार। देख के मुझे गुस्सा आया थोड़ा सा। डेफिनेटली मेरे पे कोई कमेंट करता है, कुछ भी बोलता है, ज़्यादा मैटर नहीं करता है। इवन मेरी वाइफ पे भी कोई थोड़ा बहुत कर देता है, डजंट मैटर। बट बच्चों के ऊपर और मम्मी पापा के ऊपर मुझे कमेंट बहुत हर्टिंग होता है, उन्हें लाइक करता हूँ। सकता है या तो उसको मैं ब्लॉक कर दूँ, मैं भी कुछ उसको उल्टा पुल्टा बोलूँ, अपनी भड़ास निकालूँ, तो उसने निगेटिव बोला, हम भी निगेटिव बोलें, अपना दिमाग ख़राब करें। तो मैंने उसको अच्छे से पॉजिटिव रिप्लाई दिया कि आप गंवार बोले हैं, आपको पूरी स्टोरी नहीं पता है, क्योंकि जिसको आप गंवार बोल रहे हैं या तो मुझे या तो मेरे पापा को एक बार उसकी हिस्ट्री में झांक के देखिए तो पता चलेगा कि ये दोनों गंवार कैसे एक बहुत छोटे से पुअर फैमिली से, गांव से अमेरिका तक कैसे पहुंचे हैं, कितनी जर्नी है, कितना एजुकेटेड हैं, क्या करते हैं, क्या इनकी सोच है। और ये जानने के बाद अगर आप गंवार बोलो तो समझ में आता है, बट बिना जाने किसी को आप गंवार नहीं बोल सकते। तो उस पर्सन का फिर रिप्लाई भी आया कि सॉरी मैंने इस तरह बोल दिया, आपने बहुत सीरियसली ले लिए। तो डेफिनेटली गंवार वर्ड मेरे पापा के लिए कोई बोलेगा तो मेरे लिए तो सीरियसली लगेगा ही। अगर आप जान के बोलते हो, अगर मुझसे बहुत हाईली एजुकेटेड, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन, वे लाइक मुझसे बहुत ज़्यादा ऊपर है, अगर मुझे गंवार बोलता है तो मैं सोच सकता हूँ अच्छा उसके कंपैरिजन में मैं गंवार हूँ। और फिर इसके बाद उस पर्सन को बोला कि मैं सीरीज बना रहा हूँ यूपी टू यूएस से, आप देखो और इसके बाद बोलना कि ये गंवार की जर्नी क्या है। तो उस पर्सन ने रिप्लाई भी किया कि मैंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और डेफिनेटली आपकी हिस्ट्री में देखूंगा। अगर मैं वहाँ पे निगेटिव मैं भी ले लेता बहुत ज़्यादा और गुस्सा उसके ऊपर उगलता, फिर वो मेरे ऊपर उगलता, मेरा दिमाग ख़राब रहता, तो जस्ट निगेटिव रहता। एक होता है निगेटिव कमेंट, एक होता है कंस्ट्रक्टिव कमेंट कि आपको क्रिटिसाइज करते हैं लोग। तो अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो उसको ऑलवेज हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए कि कोई हमें करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कहीं पे हम रॉन्ग हैं। तो मैंने एक बार वीडियो डाला जिसमें मैं पापा के साथ रनिंग करने गया था और हम खूब मस्ती में बात कर रहे थे। तो पापा के साथ मुझे अमेरिका घूमने में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, और अकेले हम लोग दोनों लोग भी घूमते हैं। तो उसमें मैंने लिख दिया था कि बाप के साथ भी अमेरिका घूमने का क्या मज़ा है। तो मेरे तरफ से लगा कि ये बाप लिख दिया हूँ तो ये कोई रॉन्ग नहीं है। तो उसमें एक पर्सन ने कमेंट किया कि इसको ब्लॉग बनाने नहीं आता है, इसको तमीज़ नहीं है, और बाप लिखा है। तो दूसरे पर्सन ने लिखा कि नहीं, ये बाप जो वर्ड लिखे हैं ठीक नहीं है, ये इंसल्टिंग वर्ड है। तो मैंने थोड़ा सा बात किया दोस्तों से और तब मुझे पता चला कि यार बाप वर्ड ठीक नहीं है। मैं हमेशा बाबू बोलता हूँ मैं अपने पापा को, और मुझे नहीं लगा था। तो अब वहाँ पे मैं क्या रिएक्ट करता हूँ, कोई मुझे बोल दिया कि इसको तमीज़ नहीं है, ब्लॉग बनाना नहीं आता है, तो या तो गुस्सा हो जाऊँ या तो क्यों ऐसा बोला गया उसको मैं जाके जानने की कोशिश करूँ। तो जब मुझे लगा और भी दोस्त बोले नहीं यार ये ठीक नहीं वर्ड है, तो मैंने थंबनेल चेंज किया, टाइटल चेंज किया। फिर एक पर्सन का रिप्लाई भी आया कि नहीं अब आप ठीक लग रहा है। तो ये कंस्ट्रक्टिव कमेंट है, जो लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं मुझे करेक्ट करने के लिए। तो वहाँ पे मैं कैसे लेता हूँ इस कमेंट को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। और मैंने भी सीखा, तब मुझे पता चला कि नहीं मैंने भी गलती की है। एक कमेंट, बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट आया है। एक मैडम है, कोई इलाहाबाद की पढ़ी लिखी हैं, यूपी टू यूएसए सीरीज में जो कंचन की वीडियो है उस पर कमेंट किया। मैंने कमेंट में लिखा था कंचन के लिए कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माई लेडी। 2 कमेंट किया। फर्स्ट कमेंट ये था, अगर किसी गरीब से शादी करते और उसको रोटी देते तो प्राउड होने वाली बात थी, इसमें क्या प्राउड होने वाली बात है। तो उनका दोनों कमेंट पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ इनको मुझे मेरी पूरी स्टोरी पता नहीं है। तो अगर मैं उनको ब्लॉक कर दूँ, अच्छा मैं भी कुछ बोल दूँ तो ठीक नहीं होगा। तो मैंने उनको रिप्लाई किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उनको बोला कि गरीब यहाँ पे उल्टा सिचुएशन है।
जो मेरी सिचुएशन से जब कंचन ने मुझे हाँ बोला था शादी करने के लिए, उस टाइम पे कच्चा घर, झोपड़ी और करकट, ऐसा ही हमारी सिचुएशन थी। तो और उस कंपैरिजन में कंचन की फैमिली बेटर थी, नॉट वेरी रिच बट हमारे से बेटर थी। आंटी का दूसरा कमेंट ये था कि बेटा तुम माँ का दर्द नहीं समझोगे, तुमको नहीं पता है कि उसकी माँ कितना उसके लिए प्यार करती है, और हमारे देश में पढ़ते हो तुम लोग, दूसरे देश में चले जाते हो। बड़ा लंबा सा कमेंट लिखा, और उनके कमेंट से इतना तो पता चला कि अगर मेरी वीडियो देख के कोई इतना बड़ा कमेंट लिखता है तो उनके दिल में, दिमाग में ज़रूर कुछ चीज़ें हैं और लिख रहे हैं। मैंने उनको अपनी पूरी स्टोरी बताई और वहाँ पे उनको क्लियर किया कि मेरे कहने का मतलब ये था कि लड़के और लड़कियों को सेम तराजू पे नहीं तौला जाता है। जितना मैं अचीव किया हूँ उतना ही कंचन अचीव की है, बट उतना अचीव करने के लिए कंचन को मुझसे कहीं दुगना मेहनत करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो लड़की है। सेकेंड चीज़, उसकी माम केयर करती थी, फ़ोन करती थी। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार कम करती हैं, ज़्यादा केयर करें इसका मतलब प्यार नहीं करती है, नहीं, प्यार बहुत करती हैं। और प्यार नहीं करती तो इतना कंचन को पढ़ाती भी नहीं, और कंचन इतना अचीव भी नहीं कर पाती अगर मम्मी का सपोर्ट नहीं रहता तो। और उनको सारी चीज़ें बताया। और रही बात कि हमारे देश में पढ़ते हो दूसरे देश में चले जाते हो, ऐसी सोच मैं भी रखता हूँ। क्यों यहाँ पे हैं हम, क्या प्रॉब्लम है और क्या है, सब स्टोरी इसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे। तो उन्होंने उधर से रिप्लाई किया, फिर बड़ा सा रिप्लाई किया, और उसमें उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर किया। फिर इतना अच्छा लगा दोनों लोग की एक स्टोरी जान के, और उन्होंने बताया कि उनकी 2 सिस्टर PhD हैं, और उनको भी टीचर की नौकरी मिली थी, बट ससुराल में नौकरी नहीं कर पाई। ससुराल वालों की ने परमिट नहीं किया कि नौकरी करो। और यही मैं बताना चाह रहा था कि लड़के और लड़कियों को सेम तराजू पे नहीं तोला जाता है। अगर एक लड़का नौकरी कर रहा है और उसको कोई बोल दे कि नहीं शादी के बाद नौकरी नहीं करना है, तो कैसा लगेगा? तो उन्होंने देखा और कमेंट सब्सक्राइब भी किया और रिप्लाई किया कि अगर मेरी बात कोई बुरी लग गई हो तो माफ़ करना। और मैंने भी उनको बहुत इज्जत दे के बात किया, क्योंकि उन्होंने कमेंट में बेटा लिखा था, तो मुझे लगा नहीं, कोई बड़ा पर्सन ही कमेंट कर रहा है तो आई शुड गिव सम रिस्पेक्ट, एंड उसी हिसाब से बात करनी चाहिए। और अचीवमेंट ये नहीं है कि मैंने वो सब्सक्राइब कर लिया, मेरे 1 सब्सक्राइबर बढ़ गए, नो। अचीवमेंट ये है कि हमने निगेटिव टॉक को, चाहे जो कंट्रोवर्शियल टॉक थी, उसको मैंने पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई, हमने सुनाई, एंड वी फील कनेक्टेड टू ईच अदर। तो ये अचीवमेंट। अभी कल मैंने वीडियो डाला अपनी दोस्त का, जो हमारी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है, और वो बाहर जा रही है यहाँ से छोड़ के, तो उसके बारे में ब्लॉग बनाया था। तो एक लोग हैं कमेंट किए कि बंद कर दे, ये चैनल बकवास है, कोई नहीं देखेगा। मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया है, बट डेफिनेटली उनको हम पॉजिटिव रिप्लाई देंगे। कोई चैनल नहीं देखेगा ये अलग बात है, बट मैंने चैनल क्यों स्टार्ट किया है ये मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरा फैमिली ब्लॉग है और मैं फैमिली ब्लॉग बनाता हूँ, और मेरा मेन मोटो जो था टू मेक ए गुड मेमोरी। और हमारे कुछ दोस्तों ने खुद बोला कि जो मैं करता हूँ, मेरे होल लाइफ है, वो काफ़ी इंस्पायरिंग है और ब्लॉग बनाऊँ। तो फर्स्ट रीज़न ये है कि कोई पर्सन इस तरह क्यों लिखता है। वो थंबनेल में देखे, टाइटल में देखे, वो कुछ एक्सपेक्ट किए, उनको वो चीज़ नहीं मिली कंटेंट में, उन्होंने गुस्से में कमेंट किया। बट हम ऑलवेज ट्राई करते हैं कि कोई क्लिक बेट या ज़बरदस्ती किसी को अट्रैक्ट करने वाला हम थंबनेल नहीं लगाए ना टाइटल लगाए। उस थंबनेल में कुछ नहीं था, हम सारे फ्रेंड्स की ग्रुप फोटो थी और टाइटल में था आवर बेस्ट फ्रेंड इज लिविंग अस, दैट्स ऑल। सो कोई बैड क्लिक बेट वाला कमेंट, थंबनेल और टाइटल नहीं था। अब यहाँ पे है कि किस चीज़ को मैं कितना निगेटिवली लेता हूँ। ये सारे हमारे चैनल पे पूरे हमको लगता है कि 5 से 8 निगेटिव कमेंट आए हैं अब तक के। तो अगर मैं काउंट करूँ सारे कमेंट के कंपैरिजन में, तो ये कमेंट 0.5% होगा। 0.5% निगेटिव है, 99.5% वे पॉजिटिव है, और उसमें से 20-25% तो इतने पॉजिटिव कमेंट लिखते हैं आप लोग, इतने पॉजिटिव कमेंट कि बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है। बट स्टिल मैं उनको पॉजिटिवली रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि अगर मैं निगेटिव उसमें घुस गया तो दिन भर मेरे अंदर निगेटिव एनर्जी रहेगी और फिर मैं आगे नहीं मूव करूँ। तो बहुत सारे ये पॉजिटिव कमेंट आता है, तो हमको उस पर भी फोकस करना चाहिए, पॉजिटिव पे रदर देन नेगेटिव पे। अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो नेगेटिव को पॉजिटिव में, इट्स गुड, नहीं कर सकते हो इग्नोर इट। और ये आपको
सोशल मीडिया पे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, रियल लाइफ में किसी कम्युनिटी में रहते हो, गांव में रहते हो, आपको हर जगह कमेंट मिलता है, नेगेटिव कमेंट। तो आपको इग्नोर करके आगे बढ़ना है, या तो आप उसमें इन्वॉल्व हो गए तो देन यू आर वेस्टिंग योर ओन टाइम। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहीं लाइफ में या सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट मिलता है तो उसको आप पॉजिटिवली कैसे हैंडल करते हैं। सो हो सकता है कि आपकी ट्रिक हमारे काम आए और मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। सो आज का ब्लॉग इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।